कॉपी में ही करना है। स्टूडेंट्स लेसन 5 है ये, नन्ना शेर। इसकी मैं आपके सामने पीडीएफ शेयर कर रही हूँ। ये सारा ही कॉपी वर्क है, ये आपको कॉपी में ही करना है पूरा वर्क। देखिए पहले है कठिन शब्द। कठिन शब्द में मैंने आपको दिए हैं, पहला है आवाज, दूसरा है कौन, तीसरा है कबूतर, चौथा है कांव कांव, पांचवा है झाड़ी, छठा है बकरी, सातवां है लोटपोट, आठवां है पेड़। ये कठिन शब्द 8 आपको मैंने लिखवाए हैं, ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो उसके बाद आप उस नेक्स्ट पेज पे आप शब्द अर्थ लिखेंगे। दूसरे पेज पे वो आपको 4 दिए हुए हैं मैंने। कुछ मैंने अपने मन, एक दो मैंने चेंज भी करके अपने मन से बना दिए हैं, वो आप देख लीजिएगा। पहला है नन्ना, नन्ना का अर्थ होता है छोटा। दूसरा है आवाज, आवाज का अर्थ होता है धनी। तीसरा है चौंकना, चौंकना का अर्थ होता है हैरान होना, या दूसरा अर्थ है आश्चर्यचकित होना। चुपचाप, चुपचाप का अर्थ होता है शांति से, या दूसरा अर्थ है बिना आवाज किए। दो दो अर्थ मैंने जिनके लिखाए हैं उनके आप कोई भी एक अर्थ याद कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जो है, आप ये जो है ये इसको कॉपी में लिखिएगा। उसके बाद ये है किसने कहा, आपकी बुक में था ये। इसको मैंने वो पिक्चर के चित्र के अकॉर्डिंग था, पर हम चित्र के अकॉर्डिंग नहीं एग्जाम में दे सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको दूसरी तरह से प्रश्न बना दिया है। किसने कहा प्रश्न है। पहला है चींची मैं तो नहीं बोली। ये इसका उत्तर क्या होगा, किसने कहा था, चिड़िया ने कहा। बस आपको किसने कहा लिखना है। दूसरा है गुटुरगु मैं तो चुपचाप बैठा था। ये किसने कहा था, इसका उत्तर है कबूतर ने कहा। तीसरा है कौन बोला, इसका उत्तर क्या है, नन्हे शेर ने कहा था। वो बार बार पूछा था ना, कौन बोला कौन बोला, 2 बार उसने पूछा था, एक बार पेड़ के पास जाकर और एक बार झाड़ी के पास जाकर पूछा था। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न है सही मिलान कीजिए। इसको मैचिंग करनी है, मिलाना है, पर मिलाने में आपको इसमें नंबर्स लिखने हैं। आपको लाइन खींच के नहीं मिलाना है, आपको इसमें नंबर डालने हैं। पहला है बकरी, दूसरा है गाय, तीसरा है नन्हा शेर। अब दूसरी तरफ जो भी लिखा है उसके अनुसार हम इसको मिलाएंगे। बकरी, आपने उसमें पढ़ा था ना, बकरी क्या कर रही थी, घास खा रही थी। तो सेकंड वाला जो है वो बकरी का मिलान है। दूसरा है गाय, गाय क्या कर रही थी, बछड़े को ढूंढ रही थी। ये आपका दूसरे वाले का मिलान है। सॉरी स्टूडेंट से नंबर गलत हो गया। तनु इधर आ, इधर आ। ये पीडीएफ में नंबर गलत हो गया, इसको वो करो, कैसे करेंगे। हाँ शेयर हो जाएगी ये तो। नंबर कैसे करूँ, इसको हटाऊं कैसे, कलर से करके। वो नंबर गलत हो गया पीडीएफ में। अभी दिखा दूं ना, तो रिकॉर्डिंग में तो चला जाएगा ना। अभी तो क्या हुआ, मैं इस पर कलर लगा देती हूँ। ध्यान ही नहीं दिया बिल्कुल। स्टूडेंट्स 1 मिनट, इसमें नंबरिंग में मैचिंग में गड़बड़ है, 1 मिनट रुक जाइए आप बस।
स्टूडेंट्स, ये मैचिंग में गड़बड़ हो गई थी, इसलिए मैं अभी आपको बता रही हूँ। बकरी है, घास खा रही थी, वो नंबर गलत डल गया था, प्लीज सॉरी। बकरी घास खा रही थी, पहला नंबर होगा। गाय बछड़े को ढूंढ रही थी, सेकंड नंबर होगा। और नन्हा शेर क्या था, माँ के पास आ गया। इसलिए स्टूडेंट्स, ये जो मैंने रेड कलर से किया है वो है, और इसमें जो मैंने अब लिखा है वो सही है। फिर से देख लीजिए, बकरी जो थी फर्स्ट नंबर होगा, घास खा रही थी। गाय दूसरा बछड़े को ढूंढ रही थी, और तीसरा नन्हा शेर माँ के पास आ गया। फिर है प्रश्न 1, कौन सो रहा था? इसका उत्तर होगा शेरनी माँ सो रही थी। कौन सो रहा था? शेरनी माँ सो रही थी। दूसरा प्रश्न है, चिड़िया ने दूसरा ये क्या हो गया? दूसरा प्रश्न है, चिड़िया ने शेरनी के बच्चे से क्या कहा? उत्तर है, चिड़िया ने कहा, ची ची मैं तो नहीं बोली। चिड़िया ने शेरनी के बच्चे से क्या कहा था? चिड़िया ने कहा, ची ची मैं तो नहीं बोली। तीसरा प्रश्न है, नन्हे शेर ने क्या सुना? इसका उत्तर है, नन्हे शेर ने एक आवाज सुनी। स्टूडेंट, ये सारा ही आपका कॉपी वर्क है। बाय मिस्टेक मैचिंग में सही मिलान में नंबरिंग में थोड़ा गड़बड़ हो गई थी, वो मैंने अब सही कर दिया है। जो रेड कलर से मैंने इस समय लिखा है वही आपका सही है। तो आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। ये सारा वर्क आपको कॉपी में करना है। ये आपको जो है पोर्टल पे जाके आपको ये जो आपको लिंक आई है उसको आप खोल के अगर पोर्टल पे देखेंगे तो ये आपको ये एक एक दो दिन लगेगा अपलोड होने में, आपको वहां पर मिल जाएगा। आई थिंक आपको आ गया होगा। अब जो है बुक वर्क जो है वो कुछ भी नहीं है, वो मैचिंग थी, वो जो कि मैंने आपको जो राइट रॉन्ग थे वो मैंने कॉपी में करवा दिए हैं। स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा क्या है। बाय मिस्टेक आज वो हो गया है मैचिंग में, एंड वो मैंने ठीक कर दिया है। अब उसे उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। अब अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या क्या है, मैंने आपसे पोएम के लिए कहा था कि पोएम सुनूंगी, इसलिए इस चैप्टर या ये चैप्टर यहीं पर फिनिश हो रहा है। मैंने आपसे कहा था कि मैं पोएम सुनूंगी, तो अब मैं आपसे एक एक स्टूडेंट्स को अनम्यूट करके, जिससे मैंने कल नहीं सुनी है उससे मैं पोएम सुनूंगी। वेटिंग रूम को भी डिस्कनेक्ट करना था, वो करना था क्या वाइट? वेटिंग रूम को भी वो करना था क्या?
सानवी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, क्या प्रॉब्लम है स्टूडेंट? सानवी, सानवी मैंने आपको अनम्यूट किया है बेटा। सानवी सिंह, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। मैम हाँ बेटा। मेरा 1 2 3 4 का ना चैप्टर छूट गया है। क्या बेटा? तो मेरा 1 2 3 4 का चैप्टर छूट गया, उसकी स्क्रीनशॉट दे दो। बेटा स्क्रीनशॉट मेरे पास अब नहीं है उसका। आप जो है पोर्टल ओपन करेंगे, आपको जो पोर्टल की लिंक आई है उस पर आप जाएंगे तो उस पर आपको मिल जाएगा वो। ओके, यस मैम। मैंने जो है वो सब डिलीट कर दिया है, आपको पोर्टल पे जाके मिलेगा। ओके, यस मैम। मान्या सिंह, आपने कल पोयम सुनाई थी। मान्या, म्यूट करो बेटा अपने आप को। आपने पोयम सुनाई थी कल, सुना दी थी? नो मैम। तो आप सुनाओ पोयम। चांदी जैसे बालों वाली प्यारी, चांदी जैसे बालों वाली दादी जी, नेक ख्यालों वाली प्यारी दादी जी, मेरे पिता की माता जी हैं दादी जी। हाँ, वेरी गुड। कितनी अच्छी लगती हैं ये दादी जी। यस बेटा, उछली वेरी उछली गुड। बस मैम बेटा मेरी रहने दो। टेंशन नहीं हुई है। क्या बेटा? अटेंशन नहीं हुई है। अटेंडेंस बेटा हो गई है आपकी, हो नहीं गई हुई है, है मेरी। हो गई है, मैंने लगा दी है बेटा। ओके मैम। अभिमंगल, अभिमंगल, यस मैम। कल आपने पोएम सुनाई थी बेटा? यस मैम, हमने सुना दी थी। अच्छा बेटा, आपको फिर म्यूट कर रही हूँ, किसी और से सुन रही हूँ। यशकर, यशकर, यस मैम बोल। यस मैम। बेटा पोएम आपने सुनाई थी कल, सुना दो। नो मैम। सुनाओ मैम, बेटा फिर आप। हाँ, मैम, यस, मैम इट इज 7 9 1 सर। कोई बात नहीं। ओके मैम। सुना। चांदी जैसे वाली, चांदी जैसे बालों वाली दादी जी, एक प्यालो प्यारी दादी जी, पिता माता की दादी जी, तुम अच्छी लगती हो दादी जी। उजली उजली धोती पहनती साड़ी दादी जी, मुझको गोद में बिठाती दादी जी, पतले पतले आंसू करती दादी जी, ममता के मुंह से खाती दादी जी। बेटा आपने पोएम तो पूरी लर्न करी है, पर कुछ वर्ड्स ना आपने दूसरे यूज करे हैं, तो थोड़ा सा और आप इस पे वो ढंग से लर्न करना है ना, और हाँ अच्छे मैम, से। वो मैम वो मुश्किल वर्ड से तो हमने उसको ना सिंपल वर्ड्स करा दी जरा। नहीं मैम, पोयम तो जैसे है ना कविता, उसी तरीके से होती है, सुनाने के लिए तो कोई बात नहीं है, पर अगर लिखने को आती है या कुछ है तो उसकी जगह कोई और वर्ड्स यूज करेंगे, गलत हो जाएगा ना। हाँ ओके मैम, आगे से नहीं होगा। ओके, दर्श अग्रवाल, दर्श, यस मैम। पोयम बेटा सुनाओ। चांदी जैसे बालों वाली दादी जी, नेक ख्यालों वाली प्यारी दादी जी, मेरे पिता की माता जी है ये दादी जी, कितनी अच्छी लगती है ये दादी जी, उजली उजली धोती पहनती दादी जी, मुझे अपने गोद बिठाती दादी जी। ठीक है बेटा, ओके। आरव बंसल,
आरव यही बोलना। दादी जैसे बालों वाली दादी जी, नेक ख्यालों वाली प्यारी दादी जी, मेरे पिता की माता जी हैं दादी जी, कितनी अच्छी लगती है ये। अच्छा हाँ बेटा, ओके 11 बजे का। हेलो, मम्मी बाद में करेगी। काशवी, काशवी, चांदी जैसे। हेलो मैम। हाँ बोलो बेटा, आप पोयम सुनाओ। चांदी जैसे बालों वाली दादी जी, नेक ख्यालों वाली दादी जी, मेरे पिता की माता जी है दादी जी, कितनी अच्छी लगती है ये दादी जी, उजली उजली धोती पहने दादी जी, बोलो बोलो। अपने गोद बिठाए दादी जी, मेरे दुबले को नहीं दुबले है, हाथों मुझको वाली है। दादी जी, मुझको अपने गोद बिठाए दादी जी, दुबले दुबले हाथों वाली दादी जी, ममता की मूरत है ये दादी जी। ये दादी जी नहीं, आपने कई बार प्यारी दादी जी छोड़ दिया। अनेक ख्यालों वाली दादी जी बोला था, वहां पर भी आपने प्यारी छोड़ दिया। दुबले हाथों वाली के बाद भी आपने प्यारी छोड़ दिया। और ममता की मूरत है दादी जी के पहले प्यारी छोड़ दिया। मैं बहुत ध्यान से सुन रही हूँ आपकी पोयम, तो ध्यान रखना। ओके सही सुनाई थी। नहीं बेटा, आपने प्यारी छोड़ दिया था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैं तो सुन रही हूँ ना। मैम सिर्फ बुक से देख के नहीं सुनाइए, अपने आप सुनाइए। नहीं नहीं, अच्छी बात है, ऐसी कोई वो नहीं है। आरव, आरव अग्रवाल, आरव अग्रवाल। यस मैम। बेटा आपने कल सुनाई थी पोयम? नो मैम। तो कविता सुनाइए फिर आप। चांदी जैसे बालों वाली हाँ दादी जी, नेक ख्यालों वाली प्यारी दादी। बेटा आपको लर्न नहीं है कोई लग रहा है? अभी अच्छी तरह याद नहीं, अच्छी तरह भी याद नहीं है। कोई बात नहीं, आप दोबारा लर्न कर लो, फिर किसी और दिन मैं आपसे पूछ लूंगी। ओके, पर लर्न करनी है, याद करनी है। ओके यस मैम। आरव पचौरी, आरव पचौरी। यस मैम। बेटा पोयम सुनाओ। चांदी जैसे बालों वाली दादी जी, नेक ख्यालों वाली प्यारी दादी जी, मेरे पिता की माता जी हैं दादी जी, इतनी अच्छी लगती हैं ये दादी जी, उजली 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 धोते पहने दादी जी, मुझको अपनी गोद बिठाती दादी जी, दुबले हाथों वाली प्यारी दादी जी, ममता की मूरत है प्यारी दादी जी। वेरी गुड। आकांक्षा सिंह, आकांक्षा सिंह, मैंने आपको आकांक्षा सिंह। यस मैम। बोलो बेटा, पोयम सुनाओ बेटा। चांदी जैसे बालों वाली दादी जी, नेक ख्यालों वाली प्यारी दादी जी, मेरे पिता की माता जी हैं दादी जी, कितनी अच्छी लगती हैं ये दादी जी, उजली उजली धोती पहने दादी जी, मुझको अपनी गोद बिठाए दादी जी, दुबले हाथों वाली प्यारी दादी जी, ममता की मूरत है दादी जी, रोज सवेरे उठ जाती है दादी जी, रोज नहाती पूजा करती बेटा दादी जी। आपकी वॉइस बहुत स्लो हो गई है। ओके
अनन्या मित्तल, अनन्या मित्तल। बोलो चांदी चांदी जैसे बालों वाली दादी जी, नेक ख्यालों वाली प्यारी दादी जी, मेरे पिता की जी माता जी, मेरी प्यारी लगती है ये दादी जी। कितनी अच्छी, ओके, कितनी अच्छी लगती है दादी जी। ये दादी जी। मम्मा हेल्प कर रही हैं आपकी। अभी आपको ढंग से लर्न नहीं है बेटा, आपको मैं भी दोबारा अभी लर्न ढंग से करनी इसको है। याद नहीं, धीरे धीरे हाँ, बोल पा रही हूँ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैंने आपसे कहा तो अगर नहीं है तो किसी और दिन सुनूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, धीरे धीरे बच्चे ठीक लर्न है, कर लेंगे सारे स्टूडेंट्स। ठीक। एंजल, एंजल बेटा। हाँ सुनाइए बेटा। चांदी जैसे बालों वाली दादी जी, नेक ख्यालों वाली प्यारी दादी जी, मेरे पिता की माता जी है दादी जी। कितनी अच्छी लगती है ये दादी जी, उजली उजली धोती पहने दादी जी, मुझको अपनी गोद बिठाती दादी जी, दुबले हाथों वाली प्यारी दादी जी, ममता की मूरत है प्यारी दादी जी। वेरी गुड। प्रतीक, बोलो बेटा। प्रतीक, यस मैम। पोयम सुनाओ, कविता। चांदी जैसे बालों वाली दादी जी, माइक अपने और पास में करो, साउंड थोड़ा स्लो आ रही है बेटा। मैम अनेक ख्यालों वाली दादी जी, मेरे पिता जी माता दादी जी, कितनी अच्छी लगती है ये दादी जी। मैम इतनी आती है। अच्छा कोई बात नहीं, और लर्न कर लेना, ठीक है। श्रेयांश गर्ग, श्रेयांश गर्ग, गुरांशी से कल मैंने पूछा था। हाँ बोलो बेटा। चांदी जैसे बालों वाली दादी जी, नेक नौ दस। ख्यालों वाली प्यारी दादी जी, मेरी पिता की माता जी है दादी जी, कितनी अच्छी लगती है ये दादी जी, उजली उजली धोती पहने दादी जी, मुझको अपनी गोद में बिठाती दादी जी, टोकले हाथों वाली प्यारी दादी जी, ममता की है मूरत है प्यारी दादी जी। वेरी गुड। आयुषी अग्रवाल, आयुषी आपने कल सुनाई थी बेटा। आयुषी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आयुषी, हाँ आयुषी अनम्यूट नहीं हो पा रही है, मैं किसी और को दे देती हूँ, कोई नेटवर्क इश्यू होगा। मान्या अग्रवाल, मान्या, मान्या अग्रवाल, मान्या मैंने आपको अनम्यूट किया है, बोलो बेटा पोयम। मान्या अग्रवाल, मान्या अनम्यूट हो बेटा, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। मान्या पोयम सुनाओ बेटा, कविता सुनाओ। मान्या कविता आती है या नहीं आती है? आपने लर्न करी है, याद करी है या नहीं करी है बेटा? यस या नो में तो रिप्लाई करो, आप आंसर तो दो। मान्या,
मान्या की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स, मान्या की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, इसलिए मैं उसे अनम्यूट कर रही हूँ, म्यूट कर दे रही हूँ। कनक, कनक बेटा पोयम सुनाना। कनक सुनाओ बेटा। चांदी जैसे बालों वाली दादी जी, नेक ख्यालों वाली दादी जी, मेरे पिता की माता है दादी जी। कितनी अच्छी लगती है ये दादी जी। उजली उजली धोती पहनते दादी जी। ओके बेटा। निशि गौतम, निशि गौतम, निशि गौतम, मैंने आपको म्यूट किया है। निशि गौतम, निशि गौतम। यस मैम। बेटा सुनाओ पोयम। आपको लर्न है कविता? आपको कविता लर्न है? बताइए मैम। डन है। यस मैम। तो सुनाओ बेटा, लर्न है तो। मैम हिंदी की पोयम, मैम हिंदी की पोयम। हिंदी की कविता, हिंदी की कविता, मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ तो हिंदी की कविता सुनूंगी ना बेटा। निशि गौतम को लर्न नहीं है, म्यूट कर रही हूँ। वो डीजे मुझे सुनाई। पीहू गुप्ता, पीहू गुप्ता, पीहू गुप्ता, बेटा अनम्यूट करो अपने आप को। पीहू, पीहू भी नहीं सुन रही है। उमंग गोयल, उमंग गोयल, उमंग गोयल बोलो फर्स्ट वाली याद है। हेलो मैम। अच्छा वो नहीं याद है तो अभी मैं यही सुन रही हूँ बेटा। हाँ बोलिए मैम। हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम मैंने फर्स्ट वाली याद है। कोई बात नहीं, इस समय मैं यही सुन रही हूँ तो इस समय मैं यही सुनूंगी। फर्स्ट वाली का मैं ले चुकी हूँ, उसका मैं जिस दिन और रिवीजन लूंगी तब सुनूंगी। स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप चैट पर लिख दीजिए। स्टूडेंट्स अगर कोई भी आपको, और आज जो मैंने शेयर किया है उसमें वो नंबर्स मैंने आपको फिर से बता रही हूँ, वो बाय मिस्टेक वो गलत हो गए थे, उसको मैंने आपको राइट करेक्ट तरह से सेट करके दिया था, उसी के अकॉर्डिंग आप उसको वर्क करेंगे। और ये मीटिंग सभी को समझ में आ गया होगा। मीटिंग ओवर हो रही है बेटा, मीटिंग का एंड हो रहा है, क्लास ओवर हो रही है।